सिंहासन खाली करो, जनता अब आती है। नमस्कार साथियों, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्र कवि दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी को आज प्रत्येक भारत के आम नागरिक हो या नागरिक हो राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। वैसे उनका जन्म तो बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जो बिहार के वासी हैं वो तो उन्हें भली भांति जानते होंगे। वो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और वह एक साधारण व्यक्ति थे, मृदुभाषी थे, पर उन्हें देश विद्रोही भी कहा गया। समय समय पे उन्हें एक अलग नाम दिया गया और उन्हें एक वक्त ऐसा आया जब सारे लोग के वो प्यारे हो गए और देश के प्रति चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने अपने विचारों को कभी नहीं रोका। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने हर एक नेताओं को उजागर किया, हर एक लोगों को उजागर किया जो हमारे देश के हित में कार्य नहीं करते थे। आइए जानते हैं उनकी कुछ पंक्तियों को। एक पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता अब आती है। देखिए, आज भी हमारा देश हो, हमारा राष्ट्र हो, हमारा नेशन हो, या फिर हम विदेशी धरती की भी बात करें, तो अगर हमारे देश के शासक अगर बेहतरीन ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें हमेशा इस बात से तैयार रहना होगा कि ये प्रत्येक जनता का ये कुर्सी का अधिकार है, ये सिंहासन का अधिकार है। आज हमारे देश में, हमारे भारत, हमारे राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम पब्लिक उस सिंहासन पे जाके बैठ सकती है और उनका ये अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सिंहासन अब खाली करो, जनता अब आती है। मीन्स ये तो जनता का अधिकार है, ये तो जनता की कुर्सी है, आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक भ्रष्टाचारी नेता को, एक भ्रष्टाचारी रूलर को, एक भ्रष्टाचारी शासक को बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा देश का एक प्रधान, एक शासक होता है। ये लोकतंत्र में अगर कोई चाहे कि नहीं, मेरा मन, मेरी मर्जी से मैं कुछ भी चला सकूं, इस शासन व्यवस्था को चला सकूं, तो ये संभव नहीं है। ये जनता का अधिकार है, ये जनता का कुर्सी है, ये जनता का सिंहासन है। उनकी रामधारी सिंह के कविताओं के माध्यम से ही जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के दौरान उन्होंने ये कविता का भी पाठ किया था रामलीला मैदान में कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोरा समय के रथ का घघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जब आजादी हमें नहीं मिली थी, उससे पहले इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। राष्ट्र सोच लीजिए, जिन्हें देश विद्रोह कहा जाए या विद्रोही कहा जाए, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमें आज़ादी प्राप्त हो जाने के बाद इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई और समय समय पर इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उजागर किया है, चाहे वो नेहरू ही क्यों ना हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी संदर्भ में एक बार वो राज्यसभा के कुल 3 बार सदस्य रह चुके हैं। उनका सफरनामा बिहार से लेकर के दिल्ली तक और फिर दिल्ली से बिहार तक, कई यूनिवर्सिटी के कुलपति भी उनको बनाया गया। और जब एक बार की बात है, जब नेहरू जी ने उन्हें नामित किया, उनका नाम को नामित किया, उन्होंने नेहरू को भी नहीं छोड़ा और उस दिन ही नेहरू के संदर्भ में उन्होंने कहा, देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। तो इस प्रकार वो एकदम बेबाक विचारों के धनी व्यक्ति थे और
ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, हमारे राष्ट्र की सम्मान की बात है कि दिनकर जी ऐसे व्यक्ति ने हर एक पॉलिटिशियन को, हर एक नेताओं को, हर एक भ्रष्टाचारी को सामने प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।